हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार सभी को। विनय सर का बहुत बहुत नमस्कार सबको। हाँ जी, लास्ट क्लास के अंदर हमने अमाइंस का आईयूपीएसी डिस्कस किया था एंड आज बेटा हम आ रहे हैं उसके नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, हर चैप्टर में आ जाता है, जो क्या है, एमओपी ऑफ अमाइंस। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, एमओपी ऑफ अमाइंस, अमाइंस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो आइए सबसे फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर चले बेटा। वो क्या है, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अमोनोलाइसिस का देखो मतलब क्या है, अमोनो, अमोनो का मतलब क्या बेटा, अमोनिया। अमोनो का मतलब क्या है, अमोनिया है। लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। लाइसिस का मतलब क्या बेटा, ब्रेकडाउन। मतलब अमोनिया डाल के तुम किसी चीज को तोड़ रहे हो, अमोनिया डाल के किसी चीज को तुम क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो। आइए, किसको तोड़ रहे हो, अल्काइल हैलाइड को तोड़ रहे हो। चलिए शुरू करें बेटा। एल्काइल हैलाइड, ये रहा बेटा हमारा अमोनिया। अमोनिया के पास होता है एक लोन पेयर, ये रहा हमारा अमोनिया। और बेटा आपने क्या यूज किया साथ में, एल्काइल हैलाइड यूज करा। क्या यूज करा आपने साथ में, एल्काइल हैलाइड को यूज करा, आरएक्स। सही बात है। NH3 क्या हो गया बेटा हमारा, अमोनिया, और RX हो गया आपका अल्काइल हैलाइड। क्या यहां पर होगा प्लस डेल्टा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुई बात, ये बात आप सब जानते हैं, ये बात हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेलो एल्केन्स के अंदर ये चीज हमने पढ़ी है। अब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है बेटा, वो अटैक करेगा इस वाले R ग्रुप को, और यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके X माइनस बाहर। किसी के आने की वजह से, किसी के आने की वजह से कोई चला जाए, जब नए बॉन्ड बने और पुराने टूट जाएं, क्योंकि पता हो बेटा, पता है ना, किसी आने की वजह से पुराना बॉन्ड टूट रहा है, कोई बाहर वाला असिस्ट कर रहा है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है, शीशा हो या दिल, आखिर टूट जाता ही है ना। कोई पुराने नए बॉन्ड बनते टाइम पुराने टूट जाते हैं, क्योंकि शीशा हो या दिल, आखिरकार टूट जाता ही है। हाँ जी, तो यहां से ये क्या होगा, अलग होगा। क्या बनेगा बेटा यहां से, जैसे नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो हाँ जी, तो NH3 प्लस, और यहाँ क्या जुड़ गया है इसके पास, R ग्रुप जुड़ गया है, और बाहर क्या रह गया आपका, X माइनस। बाहर क्या रह गया आपका, X माइनस। क्या हुआ ये, सिंपल SN2 मैकेनिज्म हुआ ये। कैसा मैकेनिज्म हुआ ये, SN2 मैकेनिज्म हुआ है। क्लियर है बात, हाँ जी। यहां से क्या निकल जाएगा, H प्लस हटेगा तो HX अलग। यहां से क्या होगा बेटा आपका, H प्लस हटा दो, H प्लस आप हटा दो, क्या बन जाएगा यहां से आपका वापस से RNH2। क्या बन गया आपका, 1 डिग्री अमाइन। क्या बन गया आपका, शानदार 1 डिग्री अमाइन आंसर आ गया। क्लियर है। जैसे बेटा यहां पर जो HX बनेगा ना, जो HX बनेगा उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आप क्या लोगे, NaOH ले लोगे, है ना। यहां से जैसे आप इस वाले कंपाउंड से H प्लस हटेगा तो H प्लस हटा, और वहां से X माइनस, तो क्या निकल जाएगा बाहर, HX। और आप क्या करोगे, इसको NaOH ले लोगे ताकि ये एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, चलो उस पर नहीं आ रहे। हाँ जी, क्या बन गया आपका, अमाइन बन गया, 1 डिग्री अमाइन बना। बेटा अगर आप इसको फोकस करो, इसको फोकस करो, इन इन भाई साहब को फोकस करें एक बार हम, एक बार इसको फोकस करो। चलिए, ये एक फोकस करा, और एक बार बेटा ये फोकस करो। ठीक है, क्या लगता है इन दोनों में से बेटा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है, अमोनिया में और 1 डिग्री अमाइन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है, 1 डिग्री अमाइन के पास है। क्यों सर, बेटा 1 डिग्री अमाइन में क्या जुड़ा हुआ है, R ग्रुप जुड़ा हुआ है। R ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं, मतलब ये रिएक्शन यहाँ रुकती नहीं है। ये रिएक्शन बेटा यहाँ पर रुकती नहीं है, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, ये रिएक्शन यहाँ पर रुकती नहीं है। और क्या होता है, क्या होगा, ये जो चीज है वो वापस से RX के साथ रिएक्ट करेगी। किसके साथ रिएक्ट करेगी, RX। RX बहुत सारा पड़ा हुआ है बेटा हमारे पास। हाँ जी, एल्काइल हैलाइड पड़ा हुआ है, बहुत सारा एल्काइल हैलाइड पड़ा हुआ है। ठीक है, क्या होगा, वापस से नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, इस वाले R वाले पार्ट पर अटैक करेगा, और वहां से X माइनस बाहर। क्या बनेगा जी यहां से,
तो आर एन एच आर क्या बन गया ये बेटा, 2 डिग्री अमाइन बन गई। क्या बन गई बेटा, 2 डिग्री की अमाइन बन गई। सही है। आर एन एच आर कैसे, इसने इसको लोन पेयर दिया होगा तो यहां से क्या हो गया, आर एन एच टू प्लस और आर, फिर वहां से क्या निकलेगा, देखो आर एन एच टू लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर इस आर के पास जाएगा तो इस एन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। उस पॉजिटिव को हटाने के लिए आप बेसिकली एक हाइड्रोजन को कम कर दोगे, एक एच प्लस को निकाल दोगे, तो कितने एच बच जाएंगे, बेसिकली दो में से एक बच जाएगा, दो है ना, भी एक बचेगा। आर एन एच और ये आर, वही वापस से आपका वहां से एच एक्स अलग, ठीक है, वहां से एच एक्स अलग। अब यहां से देखो बेटा, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो और ज्यादा है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो और ही ज्यादा है, और भी ज्यादा है। इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है बेटा, और भी ज्यादा है। इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है वो तो और भी ज्यादा है। क्यों सर, यहां पर भी बेटा एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये जो 2 डिग्री अमाइन है, ये जो 2 डिग्री अमाइन है, ठीक है, ये जो 2 डिग्री अमाइन बना है ना बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा होती है। तो ये क्या करता है, ये फर्दर रिएक्ट करता है, ये क्या करेगा, ये फर्दर रिएक्ट करेगा किससे, आर एक्स से। किससे बेटा, आर एक्स से। और वापस बच्चा बच्चा जानता है क्या करना है तुम्हें, यहां से लोन पर अटैक और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर, क्या बनेगा फाइनली आपका, आर एन आर आर, क्या बन गया ये, 3 डिग्री अमाइन बन गई। क्या बन गई, 3 डिग्री अमाइन बन गई, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो और भी ज्यादा है। तो आप देख पा रहे हो, क्योंकि जो बन रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो वो वाला पार्ट ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। और ये फर्दर फिर फाइनली किससे रिएक्ट करता है बेटा, आपका आर एक्स के साथ रिएक्ट करेगा। सर अब भी रिएक्ट करेगा, हाँ जी बेटा, अब भी ये रिएक्ट करेगा किससे, आर एक्स के, क्योंकि अभी भी इसके पास क्या पड़ा है, एक लोन पेयर पड़ा है। यहां से ये आएगा लोन पेयर, ये करा अटैक, ये बॉन्ड टूट गई, और क्या बना फाइनली आपके पास, आर, इस नाइट्रोजन पे एक और आर ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये आर ग्रुप्स तो बेटा, ये जो 3 आर ग्रुप्स थे ये तो मैंने वही बना दिए हैं, और इस नाइट्रोजन ने इसको लोन पेयर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा आर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, बाहर ले लो आप एक्स माइनस, बाहर क्या ले लो, एक्स माइनस, ये एक्स माइनस बच जाएगा ना। इसी को क्या बोलते हैं, क्वाटनरी, क्वाटरनरी सॉल्ट। क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, क्वाटरनरी सॉल्ट। ठीक है, क्या बन गया, क्वाटरनरी सॉल्ट बन गया। क्या बन गया, क्वाटरनरी सॉल्ट बन गया। क्लियर हुई बात, क्वाटरनरी सॉल्ट आपका आंसर बन के तैयार हो गया। अगर आपसे किसी ने पूछा कि सर मुझे ये जो रिएक्शन है ना वो 1 डिग्री अमाइन तक ही रोकनी है, ये जो रिएक्शन है ना वो सिर्फ 1 डिग्री अमाइन तक ही रोकनी है, आगे लेके जानी ही नहीं, क्योंकि आपको पता है 1 डिग्री अमाइन जब बनेगा तो 1 डिग्री अमाइन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अमोनिया से भी ज्यादा होती है। क्योंकि बेटा यहाँ देखो, यहाँ पर ना इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो देखो इस लोन पेयर, ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से। बट यहाँ पर क्या है, इस लोन पेयर, ये जो आर ग्रुप है ना, ये आर ग्रुप इस डोनेटिंग नेचर का होता है। तो इस नाइट्रोजन के ऊपर ये जो लोन पेयर है ना, इस आर ग्रुप आने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो ये इस नाइट्रोजन के ऊपर रह नहीं सकता, क्योंकि बाहर से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई बढ़ा रहा है, तो ये फट देनी रिएक्टिव ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आपने ऐसा कुछ बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ में भी ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने। हाँ जी। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है आपके साथ कि अगर बेटा मैंने आर एक्स लिया, क्या लिया, या मैंने बेटा एक काम करा, मैंने लिए 1 डिग्री अमाइन, क्या ली, 1 डिग्री की अमाइन ले ली। ठीक है, क्या लिया बेटा, 1 डिग्री अमाइन लिया, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री का अमाइन लिया। और 1 डिग्री का अमाइन क्या है, नाइट्रोजन के एक है, एक एच की जगह क्या लगा हुआ है, एक आर ग्रुप लगा हुआ। और मुझे इसको 1 डिग्री अमाइन को क्वाटरनरी सॉल्ट बनाना है। क्या बनाना है, क्वाटरनरी सॉल्ट। क्वाटरनरी सॉल्ट समझते हो क्या होता है, R4N+X-, ये वाला पार्ट बनाना है। तो मुझे बताओ बेटा, मुझे कितने मोल्स आर एक्स चाहिए होंगे, कितने मोल आर एक्स चाहिए होंगे, अगर मुझे 1 डिग्री अमाइन को क्या बनाना है, क्वाटरनरी
अमोनियम सॉल्ट बनाना है तो मुझे कितने आरएक्स चाहिए होंगे। तो पीछे से आवाज क्या आ रही है कि सर जब आप पहला आरएक्स लोगे तो क्या होगा, पहले आरएक्स में क्या होगा, क्या बनेगा जी, आर एन एच आर, 2 डिग्री की अमाइन बन जाएगी। क्लियर है। फिर क्या होगा, फिर आप एक और आरएक्स लोगे, फिर क्या लोगे बेटा, आप एक और आरएक्स लोगे सर। हाँ जी, यहां से क्या बनेगा, आर एन आर आर, 3 डिग्री की अमाइन बन जाएगी। फिर सर 3 डिग्री की नहीं, हमें तो क्वार्टरनरी बनाना है। फिर क्या लोगे सर, एक और आर एक्स ले लोगे, और क्या बनेगा फाइनली, आर एन आर आर आर, और इस पर आएगा प्लस चार्ज, बाहर आ जाएगा आपका माइनस। ये रहा आपका क्वार्टरनरी सॉल्ट। बात समझ में आ गई। अच्छा सर, मतलब हमें एक चीज समझ में आ गई, एक आपने बहुत तगड़ी चीज बताई। ठीक है, तगड़ी चीज सुनो। क्या है वो तगड़ी चीज, आवाज आ रही है ना मेरी आपको, हाँ जी। तगड़ी चीज सुनिए 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 सुनिए। कितने एच हैं, 2 एच है। कितने एच हैं, दो एच हैं। 1 डिग्री है तो 2 एच होंगे। तो सिंपल सी बात है, कितने मोल आर एक्स चाहिए होगा, 1, 2, 3। मतलब नंबर ऑफ आर एक्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर एक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 1 प्लस नंबर ऑफ एच एटम्स। क्या बात है सर, मजा ही आ गया। जितने आर एक्स चाहिए होंगे, आप कितने मोल आर एक्स चाहिए, आप एच गिन लीजिए, उस पर आप एक ऐड कर दीजिए। आप एच गिन लीजिए और उस पर आप एक ऐड कर दीजिए। आइए क्या कह रहा है, हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर ए एक्स है, आर एक्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट फॉलोइंग गिवन अमाइंस इनटू क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मतलब क्या है बेटा, एक भी हाइड्रोजन ना बचा हो, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्लियर है। आइए, पहला क्या कह रहा है वो आपसे, चलिए दूसरा CH3NH2। तीसरा, बात समझ में आ रही है आपको, ये चीज समझ में आई है आपको अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है, बोलो। क्लियर है। चौथा, चलिए चौथा ये हो गया आपका। पांचवा, हाँ जी, ये पांचवा दे दिया आपको। चलो, अब आपसे क्या बोला बेटा, इसमें देखिए कितने आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर एक्स चाहिए होंगे, कितने आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर एक्स चाहिए होंगे, ताकि ये जो है, ये जो फॉलोइंग अमाइंस हैं, ये जो फॉलोइंग अमाइंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाइए, वो जो जो आपकी फॉलोइंग अमाइंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां पर कितने एच हैं, दो एच है। तो नम आर एक्स कितना चाहिए होगा, 2 + 1 3। पहले वाले में कितना चाहिए जी, 3 चाहिए। हाँ जी, दूसरे वाले में देखो कितने एच है बेटा, दो एच है। तो सर दो में क्या जोड़ो, एक। यहां पर भी कितने चाहिए जी, 3 चाहिए। इस वाली अमाइन को भी अगर आपको, इस वाली अमाइन को भी अगर आपको क्वाटरनरी बनाना है, तो आपको लाला जी क्या करना पड़ेगा, कितने मोल आर एक्स चाहिए होंगे, कितने मोल का रेट चली होगी, 3। यहाँ कितने एच है बेटा, एक ही एच है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आर एक्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, 2। जितने एच हैं उसमें एक जोड़ दो, जितने एच हैं उसमें एक जोड़ दो। हाँ जी, यहाँ पर बेटा कितने एच है, यहाँ पर एक ही एच है, तो इसके लिए कितने चाहिए होंगे, 2।
यहां पर कितने एच हैं जी? दो दो एच हैं, तो यहां पर कितने चाहिए होंगे जी? तीन। यहां पर कितने एच है जी? एक भी एच नहीं है, तो यहां पर एक ही चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? एक। तो दो, तीन और दो पांच और एक छह आंसर है यहां पर। नंबर ऑफ आर एक्स कितने होंगे जी? छह। कितने होंगे जी? छह होंगे। अरे बोल बे, कोल बे। क्लियर है? यहां देखो, एक एच है, तो यहां पर आर एक्स कितने होंगे बेटा? दो होंगे। यहां पर आर एक्स कितने चाहिए होंगे? दो चाहिए होंगे। आई होप ये चीज आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी कि कितने नंबर ऑफ आर एक्स। तो आप जुगाड़ लिख लेना। जुगाड़ क्या है? अमाइंस के एच गिनो। अमाइंस के एच में वन ऐड कर दो, और वही होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर एक्स रिक्वायर्ड। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जुगाड़ क्या है आपका? जुगाड़ क्यों बताते हो सर? हाँ जी, जुगाड़ ये है आपका। ये लो आपका शानदार जुगाड़ तैयार। क्या चीज? अमाइंस में, अमाइंस के एच में एक ऐड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर एक्स रिक्वायर्ड वही होंगे। क्लियर है? आइए नेक्स्ट चलते हैं हम। सेकंड क्या है बेटा आपकी? एमओपी ऑफ अमाइंस क्या है? फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स। किसके रिडक्शन से बेटा? साइनाइड के रिडक्शन से। अब आप क्या बनाने वाले हो? देखो, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, 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 इसके रिडक्शन से मेरे भाई अब आप क्या बनाने वाले हो? कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ ऐसा कर तू धमाल कि मैं तेरा हो जाऊं। नहीं बेटा, ऐसा कर जाओ, आर सी एच टू एन एच टू, ये बनाना है तुमको। आर सी एन से आर सी एच टू एन एच टू तुमको बनाना है। आर सी एच टू से क्या बनाना है तुमको? क्या बनाना है तुमको? आर सी एन से क्या बनाना है तुमको? आर सी एच टू एन एच टू बनाना है। आइए रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करें, तो क्या आप एच टू एन आई यूज कर सकते हो? एन आई पी डी पी टी, बिल्कुल हाँ। कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, क्या हम ये यूज कर सकते हैं? एच टू पी डी पी टी एन आई, पेरिडियम, प्लेटिनम, निकल, ये सब क्या है? सरफेस मेटल्स हैं। ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं, कैटलिस्ट होते हैं ना सरफेस। तो एच टू मतलब क्या होता है? हाँ जी, तोड़ो एच एच, फिर तोड़ो एच एच, क्या होगा जी? एक बार तोड़ोगे तो क्या होगा? आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच, फिर तोड़ोगे आर सी एच टू एन एच टू, शानदार आपका अमाइन बन के तैयार होगा। वाह सर वाह, मजा ही आ गया। तो आपने लिया आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। दूसरा, और क्या क्या यूज कर सकते हो? कि सर हम एल आई एल एच फोर को यूज कर सकते हैं। एल आई एल एच फोर, जी हाँ, आप एल आई ए एल एच फोर को यूज करिए। शानदार रिड्यूसिंग एजेंट है आपका, बड़ा ही तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है। तीसरा, और क्या क्या यूज कर सकते हो? क्या हम बी टू एस सिक्स को यूज कर सकते हैं? हाँ जी बेटा, बी टू एस सिक्स को भी यूज कर सकते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं सर हम? क्या सर हम एक बात बताओ, क्या 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 इस पे हम NaBH4 यूज कर सकते हैं? NaBH4 क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड है। ठीक है, क्या इसको हम यूज कर सकते हैं? क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड को मैं यूज कर सकता हूं? तो मेरे भाई याद करो, सोडियम बोरोहाइड्राइड किन किन को रिड्यूस करता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 SBH जिसको हम बोलते हैं, सबसे पहले एल्डिहाइड को कर देता है, कीटोन्स को कर देता है, आपका एसिड हलाइड को भी करता है। किसको करता है? एसिड हलाइड को भी करता है। और चौथा बेटा किसको करता है बताओ? इमाइन को। किसको? इमाइन को।
किसको? इमाइन, कार्बन डबल बॉन्ड एन को, है ना? तो क्या ये आपको इन चारों में से कुछ दिख रहा है? ना तो ये आपका बेटा एल्डिहाइड है, ना तो आपका कीटोन है, ना तो आपका ये कुछ एसिड हलाइड है, ना आपका इमाइन है। तो आप NaBH4 को यूज ना करके एक काम करें, SnCl2/HCl को यूज करो। SnCl2/HCl क्या है? ये स्टीफंस, क्या है ये? स्टीफंस है, स्टीफंस रिडक्शन। अच्छा, क्या करेगा ये? यहाँ पर Sn किस पर है? +2 पर है। ये क्या है? Sn क्या है? मेटल। ये HCl क्या है? मेटल के साथ एसिड। ये +2 पर है, यहाँ से आएगा H+। देखो, Sn +2 से जब जाएगा +4 में तो छोड़ेगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना? ऑक्सीजन शीट बढ़ रही है। HCl आपने मान लो बहुत सारे HCl, यहाँ से 2 H+ आए, एक HCl से तो एक H+ आएगा, बहुत सारे HCl है हमारे पास, दूसरे HCl से एक और H+ आ रहा होगा, और ये H+ ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, क्या बन गया? H2 गैस। और H2 रिडक्शन कराएगी, क्या करेगी? RCN ट्रिपल बॉन्ड N को जब एक बार H2 मिलेगा तो क्या होगा? RCH डबल बॉन्ड NH, RCH डबल बॉन्ड NH, है ना? एक H इधर, एक H इधर। अरे वाह, ये तो इमाइन बन गई। ये क्या बन गई? इमाइन बन गई। नाउ दिस इज इमाइन। ये क्या बन गई? आपकी इमाइन बन गई है, इमाइन बन गई है, इमाइन। और अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आई। क्या चीज? कि सर अगर इमाइन बन गई है तो इमाइन पर तो हम NaBH4 भी डाल सकते हैं। यहां देखिए ध्यान से, इमाइन पर तो आप क्या डाल सकते हो? NaBH4 भी डाल सकते हो। मतलब अगर मैं इस पर क्या लिख दूं अब? NaBH4 लिख दूं, सिंस इट इज अ इमाइन सो NaBH4 इसको रिड्यूस करेगा। ये टूटेगा बॉन्ड, क्या होगा यहाँ से? RCH2, और यहाँ से होगा NH2। शानदार, आपका ये आंसर बनके तैयार हो जाएगा, RCH2NH2। मतलब आप एक चीज लिख सकते हो, SnCl2HCl followed by NaBH4, फॉलोड बाय NaBH4 की एक बार तो आपने क्या कराया? स्टीफंस कराई, स्टीफंस रिडक्शन कराई, और फिर क्या कराया आपने? उसके बाद फॉलोड बाय NaBH4, फॉलोड बाय बेटा आपका NaBH4। क्लियर हुई बात? तो आप क्या क्या यूज कर सकते हो? H2 NiPDPT, LiLH4, ठीक है, LiLH4, B2H6, SnCl2HCl, इवन और क्या क्या यूज कर सकते हो आप? चलिए और देखो क्या क्या यूज कर सकते हो बेटा आप। क्या आप बेटा यहां से SN/HCl यूज कर सकते हो? SN/HCl, 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 क्या ये यूज कर सकते हैं? हाँ जी, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। और ये क्या है? मेटल के साथ HCl, मेटल है तो बेटा FeHCl यूज कर लो, आप Fe के साथ HCl यूज करो। और इवन मैं आपको बताऊं, आप सोडियम के साथ Na के साथ ETOH भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? सोडियम के साथ ETOH। कैसे बेटा? यहाँ देखो बेटा, मैंने कहा SN/HCl, SN/HCl, बेटा क्या लिया मैंने? RC ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां लिखा बेटा SN/HCl। बेसिकली क्या है? मेटल ऑब्लिक, मेटल के साथ एसिड, मेटल के साथ एसिड, मेटल के साथ एसिड यूज क्या कर रहा हूं बेटा मैं? मेटल के साथ एसिड। मेटल क्या है? मेटल लूज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। मेटल क्या लूज करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। और एसिड क्या लूज करेगा? H+। एसिड क्या लूज करेगा? H+। तो देखो, मैंने 1 मोल SN लिया तो वो किस में कन्वर्ट होगा? SN+2 में, और यहां से मुझे मिलेंगे 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स। सही बात है। एक बार पता है जेई एडवांस में सवाल क्या आया? जेई एडवांस में सवाल देखो, एडवांस 2021 में सवाल ये आया था। सवाल ये आया कि अगर RCN से मुझे RCH2NH2, सॉरी हाँ, RNH3 +X- बनाना है, या Cl- बनाना है,
ये मतलब बेसिकली क्या है, क्वाटरनरी सॉल्ट, क्वाटरनरी सॉल्ट। तो मुझे कितने मोल SnHCl चाहिए होगा? SnHCl चाहिए हो, कितने मोल हमारे पास SnHCl चाहिए होंगे? सर देखो करना क्या है, देखो बेटा एक बार इसको समझते हैं बहुत बहुत ही शानदार तरीके से। मेटल है तो मेटल का मतलब काम क्या, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। मेटल बेटा आपका मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। Sn अभी जीरो पे है तो Sn चला जाएगा जी जीरो से +2 पे। जीरो से कहाँ गया, +2। साथ में कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े इसने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 HCl आए, 2 HCl ने क्या लूज करे होंगे, 2H+। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके क्या बना देगा, H2 बना देगा। क्या बना देगा, H2। मतलब अगर एक H2 चाहिए, अगर 1 मोल H2 चाहिए फॉर 1 मोल H2, फॉर 1 मोल H2, तो Sn कितना चाहिए होगा, 1। और HCl कितना चाहिए होगा, 2। है ना, क्लियर है। जब हमारे पास 1 मोल H2 आएगा तो RCN को जब 1 मोल H2 मिलेगा तो क्या होगा बेटा, RCH डबल बॉन्ड NH, RCH डबल बॉन्ड NH। क्लियर हुई बात, RCH डबल बॉन्ड NH। अच्छा अच्छा, अगर मान लेते हैं बेटा 2 SN आएंगे, क्या आएंगे बेटा, 2 SN आएंगे। क्लियर हो रही है बात, कितने SN आएंगे, 2 SN आएंगे और 4 HCl आएंगे। तो यहां से 4 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और यहां से 4 मोल H+ आएंगे। तो ये बना देंगे आपके 2 मोल H2। मतलब आपकी जो H2 बनेगी वो 2 मोल बनेगी। मतलब RCN, 2H इधर 2H इधर, क्या बनेगा, RCH2 NH2। क्या बनेगा आपका, R, एक बॉन्ड तोड़ा, HH, दूसरा बॉन्ड तोड़ा, H2 NH2। क्लियर हो रही है बात, RCH2 NH2। अब आपका RCH2 NH2 बन के तैयार हो गया है। ये आपका है 1 डिग्री का अमाइन। ये क्या है बेटा आपका 1 डिग्री का अमाइन, चेक करो 1 डिग्री अमाइन है। अगर बेटा अब मैं यहाँ पर एक HCl और ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, एक HCl और ले लेता हूँ। एक HCl और लिया, अब SN नहीं ले रहा, एक HCl और लिया, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पर देगा इसको और क्या बना देगा आपका, RCH2 NH3 प्लस Cl माइनस, बना देगा ये, बोलो, RCH2 NH3 प्लस Cl माइनस, RNH3 RCH2 NH3 प्लस Cl माइनस। तो ऐसा ही क्वाटनरी सॉल्ट थोड़ी हुआ, क्वाटनरी सॉल्ट तो R4 हुआ ना बेटा। इसने क्या बोला, RCN से मुझे क्या बनाना है, ये बनाना है, ये सिर्फ सॉल्ट हुआ। सॉल्ट तो ये भी है पर क्वाटनरी नहीं है। तो कितने मोल SnHCl चाहिए होगा, तो यहां पर सिंपल सी बात है कि 2 मोल आपको SN चाहिए और 5 मोल आपको HCl चाहिए। 5 मोल क्या चाहिए था आपको, HCl चाहिए था। क्या चाहिए था, 5 मोल आपको HCl चाहिए था। आई होप ये चीज आपको, ये चीज समझ में आई होगी मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ठीक है जी। तो यहाँ पर बेटा हमने RCN जो लिया, RCN, इसको हमने किस किस से कराया, सबसे पहले H2Ni। दूसरा आप क्या ले लो बेटा, मेटल के साथ कोई एसिड ले लो, Fe ले लो या Sn ले लो। आप स्टीफन्स ले लो, स्टीफन्स में आप SnCl2 HCl, पर इसको क्या करोगे, फॉलोड बाय यस NaBH4, फॉलोड बाय NaBH4, फॉलोड बाय NaBH। और क्या ले सकते हो बेटा आप, और बोलो, H2Ni LiLH4 ले लो, शॉर्ट फॉर्म में इसको LAH लिखते हैं। आप B2H6 ले लो, क्योंकि बेटा ये सब स्ट्रॉन्ग में, ये स्ट्रॉन्ग में आता है, ये स्ट्रॉन्ग में आता है, इवन आपका ये भी आ जाता है, सबको रिड्यूस करते हैं। और आप एक चीज और भी लिख सकते हो, Na/ETOH, Na/ETOH, Na/ETOH। Na/ETH की क्या कहानी है, Na भाई अगेन मेटल है, मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब ETOH क्या है, अल्कोहल है।
CH3CH2OH। अब बेटा ये ऐसे तो टूटेगा नहीं, है ना, कि CH3CH2 प्लस और OH माइनस, ये ऐसे तो टूटेगा नहीं। तो इवेंचुअली होता क्या है, CH3, आपने ये चीज पढ़ी है कि ये जो H होता है वो एसिडिक होता है, तो ये अलग होगा, तो यहाँ से क्या होगा, H प्लस मिलेगा, वहां से क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो क्या बना देगा, H डॉट। फिर एक और ऐसा मॉलिक्यूल होगा इथेनॉल का, वहां से फिर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वो क्या बनाएगा, H डॉट, और ये H डॉट और H डॉट मिलकर क्या बनेंगे, H2 बनेंगे। तो इवेंचुअली बन तो आपकी H2 की ऐसी रही है, बन तो आपका H2 है, और H2 क्या करेगा, इस CN को तोड़ेगा, एक H इधर एक H इधर, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो 7 रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज करते हो, इन सबको आप याद रखना अच्छे से। क्लियर हुई बात, तो आप ऐसे करके साइनाइड को रिड्यूस करके आप क्या बना सकते हो, क्या बना सकते हो, अरे बोलो, अरे मोहल्ले वालों बोलो, जल्दी बोलो। हाँ जी, साइनाइड को रिड्यूस करके ऐसे हम क्या बना सकते हैं, अमाइंस बना सकते हैं। क्लियर हुई बात, बोलो। क्लियर। नेक्स्ट आता है बेटा आपका प्रोडक्शन ऑफ, इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं गैब्रियल थेलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थेलीमाइड सिंथेसिस, और लिटरली बता रहा हूँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा जहां नाम जुड़ जाता है वहां तो इंपॉर्टेंस आई जाती है ना। और एक चीज देखो, थाला, थाला का छोटा भाई थैली, थाला, थालामाइड, थैलीमाइड, याद आया कुछ आप, ये क्या होता है, ये COOH, ये COH थैलिक एसिड बोलते हैं इसको हम, बोलते हैं थैलिक एसिड, याद करो, थैलिक एसिड बोलते हैं इसको। यस सर, हमें याद आ गया है कि यही थैलिक एसिड है, यही कुमार हमारे थैलिक एसिड वाले हैं। और थैलिक एसिड में तुम क्या करते हो, NH3 डालते हो, क्या डालते हो, NH3 डालते हो, क्या बन जाता है, बताओ, COO, बोलो बोलो बोलो, मोहल्ले वाले जल्दी बोलो, बोलो, क्या बनता है, C डबल बॉन्ड O NH4, यही बनता है, यस सर यही बनता है, C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस, क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम थैलेट, अमोनियम थैलेट। और अब तुम क्या कर देते हो, यहाँ पर इसको हीट कर देते हो, क्या कर देते हो, हीट करते हो, हीट। सर ये बात बेटा आपका अमाइस में क्या था, इससे इससे पहले वाला चैप्टर आपका ये एसिड वाला चैप्टर था, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में बताई थी आपको ये बात। और यहाँ से आपका पानी बाहर जाता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, पानी बाहर, तो क्या बन जाता है, CONH2 अमाइड, C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड, है ना, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O NH2, बेंजीन के ऊपर COONH2, COONH2 अमाइड, थाला फॉर अ रीजन, MSG, थालामाइड, है ना, थाला, थाला फॉर अ रीजन। क्लियर है, क्या बन गया, थालामाइड, क्यों हिला डाला ना, थाला, थालामाइड, क्या है हमारे, इसमें पीएच साइलेंट होता है, क्या होता है बेटा, पीएच साइलेंट होता है, इसको पीएच साइलेंट पढ़ो, पीएच साइलेंट है, इसको पढ़ो थालामाइड, थालामाइड, याद आ रहा है कुछ, थाला, थाला फॉर अ रीजन, यस थाला फॉर अ रीजन, MSG, हाँ जी। अब तुम क्या करते थे, इसको भी तुम हीट कर देते थे, इसको तुम क्या करते थे, हीट करते थे, इसको फर्दर हीट करते थे तो NH3 भी निकल जाती थी तुम्हारी, क्या निकल जाती थी, यहाँ से NH उड़ा दो, यहाँ से एक H उड़ा दो, है ना, NH3, और बनता क्या था आपके पास, फाइनली फाइनली फाइनली, यहां ध्यान दीजिए मोहल्ले वालों, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड NH बनता था। अरे बोलो, अरे बोलो, जोर से बोलो, थैलीमाइड, थैलीमाइड, इसी को तुम क्या बोलते हो, थैलीमाइड बोलते हो, याद आई बात,
अरे बोल लाला बोल, बात समझ में आई? थैलीमाइड, थालामाइड, थैलीमाइड। तो आपको मतलब आपको ये फर्क समझ में आया? थालामाइड और थैलीमाइड में फर्क समझ में आया? देखो इधर देखो, इधर देखो। थैलिक एसिड लिया, थैलिक एसिड क्या था? बेंजीन, बेंजीन पर सीओएच आजू बाजू, सीओएच आजू बाजू, पास पास पास, ठीक है। इस पर तुमने क्या करा? NH3 गैस पास कराई। NH3 हमारी एक्सेस में थी, तो यहां से भी क्या बना आपका? NH3 क्या, न्यूक्लियोफाइल की तरह यहां से H प्लस ले लेगा, है ना? तो क्या बनेगा? COO माइनस NH4 प्लस, COO माइनस NH4 प्लस। फिर तुमने क्या करा? इसको हीट करा। जैसे ही तुम इसको हीट करोगे तो यहां से क्या निकलेगा? पानी बाहर निकलेगा। यहां से आपका क्या निकल जाएगा? पानी बाहर निकलेगा। तो पानी यहां से ही पानी, H2 बाहर, यहां से भी H2 बाहर। क्या बना? अमाइड बना। क्या बना? अमाइड बना। अरे यहाँ देखो, यहाँ देखो। थैलिक एसिड लिया, थैलिक एसिड क्या था आपका? बेंजीन लिया, बेंजीन पर दो COH ग्रुप आजू बाजू। एक बेंजीन पर दो COH ग्रुप आजू बाजू, एक COH इधर है तो अगला COH उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पर। थैलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है थैलिक एसिड। हाँ जी। इसके ऊपर आपने क्या पास कराई है? NH3 गैस पास कराई। क्या कराई है? NH3 गैस पास कराई। NH3 आपने एक्सेस में ली, तो यहां से NH3 क्या है? न्यूक्लियोफाइल करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल की फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होती है? एसिडिक H को निकालना। तो यहां से H प्लस निकाल लेगा। जी हाँ। तो क्या बनेगा? COO माइनस NH4 प्लस। देखो COO माइनस NH4 प्लस, नीचे भी CO माइनस NH4 प्लस। सही है। अब आप क्या करते हो? इसको हीट कर देते हो, ठीक है। हीट करते हो, इसको हीट करते हो तो क्या अपने को क्या निकालना है? अपने को जीवन में क्या निकालना है? पानी बाहर निकालना है। तो यहां से पानी बाहर निकालो, यहां से भी, इससे भी पानी बाहर निकालो। तो जब यहाँ ऊपर से और नीचे से पानी बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा आपका? CONH2 अमाइड बन गया। क्या बना? थालामाइड, MSD, थालामाइड। क्या बन गया? थालामाइड। पीएच साइलेंट है भाई, पीएच थालामाइड मत बोल देना इसको, थालामाइड। अब आपने इसको फर्दर हीट करा। क्या करा? इसको फर्दर हीट करा और यहां से आपने NH3 भी बाहर निकाल दी। अब देखो दो दो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन गिरा, एक नाइट्रोजन गिरा, NH3 बाहर निकाले। एक ये पूरा NH2 यहां से ले लो, यहां से गैस ले लो। तो यहां से NH और यहां वैलेंसी पूरी करने के लिए जो वापस आपने जोड़ दिया, और यहां से आपने थालीमाइड बना दी थालीमाइड। पर सुनो, थैलीमाइड बनी है बेटा, थैलीमाइड, ठीक है। यहां से अब हमें क्या बनाना है? अमाइंस बनाना है। तो अब मैंने आपको सबसे पहले क्या बनाना सिखाया? थैलीमाइड बनाना सिखाया एक बार। तो आपने थैलीमाइड लिया। क्या लिया? थैलीमाइड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH। क्या लिया? इसी को हम प्यार से बोलते हैं थैलीमाइड। इसी को ही हम प्यार से बार बार बोलते हैं, यही है कि यही वो थाला का छोटा भाई थैली अमाइड है। यही वो थाला है, यही वो थैली है, यही वो थैलीमाइड है। और अब आप क्या करते हो? यहां पर आपने डाला एल्कोहलिक KOH। क्या डाला? एल्कोहलिक KOH। क्या डाला बेटा? एल्कोहलिक KOH, शराबियों का KOH, शराबियों का KOH। क्या करेगा? यहां से OH माइनस है, ये OH माइनस समझो, यहां से निकाल लेगा ये H प्लस। जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? कहीं सर एसिडिक H दिख जाए, और N का H एसिडिक होता है क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ जो H है होता है वो एसिडिक होता है। क्या बनेगा यहां से? क्या बनेगा यहां से? यहाँ बना तुम्हारा डबल बॉन्ड O, यहाँ आ जाएगा, यहाँ है तुम्हारा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर N, H प्लस गया तो N के ऊपर क्या आएगा? माइनस, और उस पर क्या जुड़ जाएगा? ये K प्लस। तो क्या बना यहाँ से? N। सही है? बोल बे कोल बे, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करा तुमने? अब बच्चा बच्चा जानता है मोहल्ले में, क्या करा तुमने? यहाँ से RX लिया। क्या लिया? RX। क्या लिया? प्यार से इसको बोलते हैं RX। क्या बोलते हैं इसको प्यार से? RX बोलते हैं, RX। क्या लिया? RX लिया। अब देखो नाइट्रोजन ने यहां पर करा अटैक, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके ये भाई साहब गए बाहर। क्या मतलब? किसी के आने की वजह से कोई चला जाए, कोई बाहर से असिस्ट करे किसी को जाने की वजह से। आओ मित्र हम नए बॉन्ड बनाए, आओ भगत हम दोनों एक हो जाए, और जिससे तुम जुड़े हो उसको तुम जीवन से निकाल के फेंक मारो। SN2 मैकेनिज्म ही बोलते हैं इसको हम। आओ भगत एक हो जाए, किसी के आने की वजह से कोई अपना ही चला जाए, SN2 मैकेनिज्म होती है ये, है ना। नए बॉन्ड बनते हैं तो पुराने टूट जाते हैं, SN2। जी हाँ। तो यहाँ कौन सी मैकेनिज्म हुई है? SN2 मैकेनिज्म। इन्वर्जन होगा क्या सर? बिल्कुल इन्वर्जन होगा। क्लियर हुई बात? और क्या होगा?
जो होता आया है बेटा वही होगा। क्या चीज, यहां से क्या बनेगा आपका, ये रहा आपका बेंजीन, ये रहा आपका डबल बॉन्ड ओ, ये रहा आपका डबल बॉन्ड ओ, ये रहा आपका एन, और ये बन गया आपका आर। वाह 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 वाह, एन आर बन गया, है ना, आर उस पर जुड़ गया। अब बच्चा बच्चा जानता है क्या करा तुमने। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक ये, एक ये, अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब तुम क्या कर सकते हो, देखो ये बना दिया, एनआर लिया। अब तुम इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराओ, या तुम इसका बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराओ, मर्जी तुम्हारी है। अब बेटा मैं इस कंपाउंड का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराऊं या मैं बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराऊं, मर्जी हमारी है। तो मान लो बेटा मैंने क्या लिया यहाँ पर, ओ एच माइनस एच टू ओ, प्यार से इसको हम बेसिक मीडियम बोलते हैं, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस। ये लो बेसिक मीडियम के अंदर मैंने क्या लिया, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा। हाइड्रोलाइसिस का एक सिंपल सा उसूल है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको H दे मारो, और जो कम है उसको OH। ये कार्बन है, जी हाँ सर ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, जी हाँ सर ये भी कार्बन है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है। तो ये बॉन्ड तोड़ मारो, ये बॉन्ड तोड़ मारो, और इसको पकड़ाओ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव दो बॉन्ड तोड़े तो एक एच इधर एक एच इधर, और यहाँ ऊपर क्या दे दो OH, इधर क्या दे दो OH। वाह सर वाह, मजा ही आ गया। क्या चीज सर, ये देखो ये तुम्हारी बेंजीन, हाँ जी सर ये तो बेंजीन है, जानते हैं, कुछ नई बात बताओ। ये डबल बॉन्ड O, इसको दे दो OH। नीचे क्या था तुम्हारा, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ दे दो OH। सही है, सही है ना, इसको तोड़ा, इसको OH, इसको OH, और यहाँ पर HH क्या बन गया, अरे वाह, आर एन, RnH2, अरे वाह जी वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। RnH2 बन गई, अमाइन बन गई बेटा यहाँ तो, लाला जी अमाइन बन गई। RnH2 बन के शानदार, RnH2 बन के आपका तैयार हो गया। बट क्योंकि आपका जो मीडियम है वो कैसा है, बेसिक है, तो बेसिक में क्या, तो बेसिक H प्लस निकाल लेगा। तो बेसिकली आप यहाँ से, ये जो H है ना, ये देखो ये जो H है वो एसिडिक होता है, तो कुछ नहीं करना तुम्हें, यहाँ से बस H प्लस निकाल मारो, और जो तुम्हें अपना आंसर देना है वो क्या लिखोगे यहाँ पर, O माइनस, O माइनस, खत्म। अच्छा समझ गए सर। एसिडिक मीडियम में क्या हो रहा होगा, H प्लस ओब्लिक H2, एसिडिक मीडियम में क्या हुआ होगा, मीडियम कैसा है तुम्हारा, एसिडिक है। क्या है सर, एसिडिक है, मतलब हाइड्रोलिसिस तो करा, बट अब जो यहाँ से जो देखो मीडियम कैसा था बेटा, बेसिक था। बेसिक वाला जो एच एच जोड़ा था वो H प्लस निकाल लेगा, बेस है ना, OH माइनस, फर्स्ट प्रेफरेंस एसिडिक बेस, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड, ओ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो होता आया है वही होगा। यहाँ OH, यहाँ OH, और ये जो H है ना वो परसिस्ट कर जाएगा, अब ये निकलेगा नहीं। बनेगी तो आपकी शानदार वहीं से क्या चीज, अगेन RnH2 ही बन के तैयार हो गई, RnH2 अमाइन ही बन के तैयार हो गई। वाह जी वाह, तो देखो है ना ये MOP अमाइन की, है ना लाला ये MOP ऑफ अमाइन, बोल बे, कोल बे, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बेटा सिंपल पानी डाल दूं, क्या डाल दूं बेटा, सिंपल पानी डाल दूं, नॉर्मल H2, तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो बेटा हाइड्रोलिसिस का मतलब ये नहीं होता H दे दो OH दे दो, या तो एसिडिक मीडियम चाहिए होता है या तो बेसिक मीडियम चाहिए होता है, ये नहीं कि सिंपल H2 लिख दो, ऐसे नहीं करना। और बेटा सुनो, जेई 2021 में यही पूछा, यही पूछा जेईई 2021 के अंदर, यही चीज पूछ ली जेई, तो सीयूटी में तुम्हें लग रहा है, तो तुम लेवल देख रहे हो, तुम सीयूटी तो बेटा कवर्ड कर ही रहे हो। अब मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ बेटा, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर बेटा NH2 डाला तो क्या होगा, प्यार से इसको हाइड्राजीन बोलते हैं, हाइड्राजीन बोलते हैं। अगर बेटा NH2 डाला तो क्या होगा, तो देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर इधर, यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगी आपकी, ये बनेगी, और साथ में आपका RnH2 अमाइन अलग, ये आपका अमाइन है, अमाइन अलग हो गया।
ठीक है। कैसे बना सर ये? अब मुझे पता है तुम आधे बच्चों को डाउट में आया होगा कि सर ये कैसे बना। उत्तर है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो ये भी बन जाएगा। सर बता ही दो क्या कैसे बना होगा ये। आओ देखो। कुछ नहीं करना बेटा, ये देखो। ये था तुम्हारा। क्लियर है? ये था। अरे बोलो, ये था। बिल्कुल था। और तुमने यहाँ पर क्या डाली? हाइड्राजीन डाल दी। क्या डाली? हाइड्राजीन। 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 याद करो, कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक मारती है, एल्डिहाइड कीटोन। ऊपर क्या दिख रहा है तुम्हें? कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड, इस पर तुम इसने क्या करा? अटैक करा। क्या करा? अटैक कर दिया। बिल्कुल कर दिया। समझ में आई बात? और क्या बनाया? यहां पर आ जाएगा आपका ओ पर माइनस, है ना? जैसे ही अटैक करेगा तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड इस ओ पर शिफ्ट हो जाएगा। उस कार्बन पर क्या आएगा? पॉजिटिव। उस पॉजिटिव में नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया। यहाँ क्या होगा फिर? एन एच। NH2 प्लस, सही बात है। और यहां से क्या है? ये NR है। तो अब क्या होगा? ऑक्सीजन पर क्या आ गया है? माइनस आ गया, तो ऑक्सीजन क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स N पर शिफ्ट हो जाएंगे, है ना? क्या होगा जी? अब क्या हुआ? देखिए बड़ा ही शानदार तरीके से यहां बन गया डबल बॉन्ड। अच्छा, N पर क्या है? पॉजिटिव है। N पर पॉजिटिव क्या करेगा? अपना H प्लस रिलीज करेगा। और जैसे जैसे ही, तो यहां आ जाएगा NH। NH2, है ना? NH NH2। NH NH2, सही बात है। NH NH2। यहाँ से H प्लस रिलीज कर, H प्लस छोड़ा। और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे तो ये वाला पार्ट तो टूट चुका है। नीचे क्या रहेगा आपका? पर ये अभी नीचे से तो जुड़ा हुआ है, N। और इस पर क्या आ जाएगा? माइनस, और यहाँ से R। जब ये बेटा दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये लेगा तो N पर क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। पर ये वाला पार्ट तो देखो अभी एज इट इज है ना। और जो ऊपर से H प्लस छूटा था वही ये गेन कर लेगा। तो बेसिकली क्या बना यहाँ से? NHR। क्या बना बेटा यहाँ से? NHR। अब यहां से ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, क्योंकि ये वाला लोन पेयर तो रेजोनेंस में है इसके साथ, तो ये लोन पेयर अटैक करता है यहां पर, है ना? यहां से ये बॉन्ड टूटेगा। यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और होगा क्या फाइनली आपके पास? देखिए ध्यान से। NH। ठीक है, जैसे ही इस पर क्या आ जाएगा बेटा? ऊपर माइनस। और इस पर क्या जुड़ जाएगा आपका? NH2 वाला पार्ट। ये वाला पार्ट जुड़ गया इस पर। जैसे ही NH2 इस पर अटैक करेगा तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। और इससे ही क्या जुड़ा हुआ है आपका? ये NHR वाला पार्ट। अब क्या होगा वापस से? यहां से बॉन्ड बनेगा ऐसे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके ये आउट। और इवेंचुअली होगा क्या? ठीक है जी, ये दो इलेक्ट्रॉन्स लेके आउट। ये इधर जुड़ा हुआ है। यहां से क्या क्या अलग हो चुका है? आर एन एच माइनस, है ना? दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर हो गया। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से एक H प्लस निकल जाएगा पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए। और वही H प्लस किसके पास जाएगा? यहाँ आ जाएगा वही H प्लस। और ये लो आपका अमाइन, शानदार आपका अमाइन बन के तैयार। ये रही आपकी बेटा 1 डिग्री की अमाइन। तो आपको क्या प्रोडक्ट मिला? एक तो आपको ये प्रोडक्ट मिला है, और एक आपको 1 डिग्री की अमाइन मिली है। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, ये चीज़ आपको समझ में आएगी अच्छे से। क्लियर है? बात समझ में आई? बात समझ में आई? समझ बात समझ में आ गई? चलिए, अगर बात समझ में आई तो एक सवाल का उत्तर दीजिए। एक सवाल का उत्तर दीजिए।
एक सेकंड। सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अल्काइलाइड गिव्स गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है जी, सवाल क्या है? रुको, सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाह 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 वाह। सवाल लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग amines can be prepared from Gabriel Thalamide synthesis, from Gabriel Thalamide synthesis। इनमें से कौन सी अमाइन गैब्रियल थैलामाइड से बन सकती है? ठीक है, एक चीज सुनो बेटा, आप कुछ भी कर लो, ध्यान से देखो, गैब्रियल थैलामाइड से बनती कौन सी है आपकी? 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री का अमाइन। इसलिए याद रखना, ये बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन। बेस्ट मेथड है। यहां से आपको सिर्फ 1 डिग्री अमाइन मिलेगी, सिर्फ आपको 1 डिग्री अमाइन मिलेगी। यहां से आपको क्या मिलेगी? सिर्फ 1 डिग्री की अमाइन मिलेगी। और ये बात आप बेटा अपने दिमाग में फीड कर लो, यहां से आपको क्या मिलेगी? सिर्फ 1 डिग्री की अमाइन मिलेगी। गैब्रियल थैलामाइड से आपको जो अमाइंस मिलेगी वो आपको सिर्फ 1 डिग्री की ही मिलेगी, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, डजेंट मैटर, पर मिलेगी 1 डिग्री की। ठीक है, क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कैन नॉट, कैन बी प्रिपेयर्ड, कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम गैब्रियल थैलामाइड। गैब्रियल थैलामाइड से कौन कौन सी अमाइंस मिल सकती है? ठीक है, तो पहला कहा है PHCH2NH2, दूसरा CH3NH2, बात समझ में आ रही है? तीसरा CH3CH2 NHCH3, चौथा प्यार से हम अनिल जब लाइन मारता है, इसी को हम प्यार से एनीलाइन भी बोलते हैं, एनीलीन। ठीक है, पांचवा बात समझ में आ गई? अरे बोल बे, कोल बे। CH3 ट्राइस N, सातवा इनमें से कौन सी अमाइन ऐसी है जो गैब्रियल थैलामाइड से मिल सकती है? अब बेटा एक बात याद करो, जो गैब्रियल थैलामाइड है, गैब्रियल थैलामाइड क्या है? गैब्रियल थैलामाइड से वो कौन सी रही है बेटा? SN2 हो रही है। और SN2 को हिंड्रेंस क्या होनी चाहिए? हिंड्रेंस RX की हिंड्रेंस क्या होनी चाहिए? ये जो RX है इसकी जो हिंड्रेंस है वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। भाई याद करो, जो SN2 मैग्नीशियम है वो क्या होता था? ज्यादा से ज्यादा भीड़ भड़का चाहिए, कम से कम भीड़ भड़का चाहिए, कम से कम भीड़ भड़का चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, चलिए, ये जो हंस रही है दुनिया, मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया, मेरी खामियों पे पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना? सुना है आपने ये गाना? बड़ा अच्छा गाना है। तो अब देखिए, ये जो अमाइन है, ये जो अमाइन है क्या है? ये अमाइन बेंजाइल अमाइन दे रखी है आपको।
CH2NH2। ये क्या गैब्रियल थैलामाइड से बनी होगी? गैब्रियल थैलामाइड देखो, उसमें आपको दो चीज लेनी होती है। एक तो जी हमने ये वाला पार्ट लिया, ये लिया हमने जी N, क्या लिया था? N पे माइनस K पे प्लस। और दूसरा क्या लेते थे आप? RX वाला पार्ट लेते थे। क्या लेते थे? RX। क्या लिया होगा बेटा RX? ये लो, ये लिया। जहां ये NH2 है ना, वहां एक X लगा के देखो, वहां ये X लगा के देखो, ठीक है। अब क्या होता था? ये अटैक करता था इस पर, और यहां से ये आउट हो जाता था, यहां से ये आउट हो जाता था, हो जाता था। क्या यहां से ये आउट हो सकता है? पहले बताओ, क्या ये जो कार्बन है वो हिंड्रेंस ज्यादा है? ये सिर्फ 1 डिग्री का ही कार्बन है ना। ये जो कार्बन है वो सिर्फ एक बेंजीन, ये देखो ये वाला जो कार्बन है ये सिर्फ बेंजीन के साथ तो 1 डिग्री का, तो यहाँ पर SN2 हो सकती है। तो क्या होगा यहाँ से बेटा? इधर देखो, ऊपर देखो, ऊपर इस वाले में क्या होगा? क्या होगा जी? कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड हो, यहां से क्या होगा? N किस पर अटैक करेगा? इधर क्या बनेगा जी? NCH2 पर क्या आ जाएगा? बेंजीन। और फिर क्या कर रहे थे आप? ये ऐसे ऐसे, तो एक H इधर, एक H, तो क्या मिल रहा था आपको? बेंजीन, बेंजीन पर CH2 और आपका NH2। तो ये देखो, यही तो दे रखा है उसने, बेंजीन CH2NH2। तो ये क्या गैब्रियल थैलामाइड से बन गई होगी? जी हाँ, ये गैब्रियल से बन गई होगी। बेटा गैब्रियल बेसिकली आपको एक चीज मेक श्योर करनी है, गैब्रियल में जो RX वाला पार्ट रहा होगा वो आपका, जो RX वाला पार्ट रहा होगा वो आपका कम हिंडर्ड होना चाहिए। देखो CH3NH2 क्या रहा होगा शुरू में? क्या CH3X? तुम्हें उल्टा सोचना है, CH3X। क्या ये X जाएगा? बड़े ही आराम से जाएगा, तो ये भी बन गई होगी। ये देखो, ये जो NH, ये कितने डिग्री की अमाइन है? 2 डिग्री की अमाइन है। कितने डिग्री की अमाइन है? 2 डिग्री की अमाइन है। लाला, बात ही खत्म। गैब्रियल थैलामाइड से तो 1 डिग्री की अमाइन बनती है, तो ये नहीं हो सकता। गैब्रियल थैलामाइड से तो 1 डिग्री की ही बनती है, गैब्रियल थैलामाइड से तो 1 डिग्री की बनती है। यहाँ देखो, क्या ये वाली जो एनिलीन है ये बन गई होगी? नहीं, ये एनिलीन नहीं बनी होगी। क्यों नहीं बनी होगी? ये रहा आपका N+K-, और आपने क्या माना होगा? बेंजीन के साथ X, बेंजीन के साथ X, ये लिया होगा RX। RX क्या होना चाहिए बेटा आपका? RX क्या होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए था। अब ये इस पर अटैक करे और ये दोनों जी बॉन्ड ये इधर टूट जाए, ये इधर बॉन्ड टूट जाए, सुनो मान लो ये टूट जाए, तो क्या होगा? N, N, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी? बेंजीन आ जाएगी इस N पर, बेंजीन, और यहाँ पे वापस से आपका HH, तो ये क्या बन गया आपका? बेंजीन के साथ NH2। बेंजीन से, पर ये तो तब हुआ होगा ना बेटा जब ये टूटा होगा यहाँ से, ये तो तब होगा ना जब ये बॉन्ड टूटा होगा। क्या बेंजीन अपना X और बेंजीन अपना OH छोड़ता है आसानी से? नहीं। बेंजीन अपना X और बेंजीन अपना OH कभी भी आसानी से नहीं छोड़ता। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने के कारण वो बॉन्ड स्टेबल होती है। ना तो बेंजीन का X जाता है, ये बात मैंने आपको हेलो एल्केन्स में बताई थी, ना ही बेटा बेंजीन का OH जाता है। यहाँ पर आपको क्या दिखता है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, तो इस वजह से ये टूटते नहीं है, ये नहीं जाते, तो ये नहीं हो सकता। हाँ देखो, ये एनिलीन है, ये 1 डिग्री भी है, बट ये गैब्रियल थैलामाइड से नहीं बन सकती। ये देखो, है तो ये 1 डिग्री, है तो ये 1 डिग्री, बट गैब्रियल थैलामाइड से नहीं बन सकती। गैब्रियल थैलामाइड से नहीं बन सकती क्योंकि बेटा आपने RX कैसे लिया होगा? ये आपने RX लिया होगा, ये जो RX है क्या है? ये हिंडर्ड ज्यादा है, हिंडर्ड ज्यादा है, हिंडर्ड ज्यादा है, तो SN2 पॉसिबल नहीं होगी, SN2 पॉसिबल यहाँ पर नहीं होगी। हिंडरनेस, हिंडर्ड ज्यादा है, भीड़ भड़का थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए वहां पर ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा, 3 डिग्री है। ये 2 डिग्री अमाइन, ये तो बेटा अमाइन ही 3 डिग्री अमाइन बन गई, ये तो अमाइन ही 3 डिग्री की, ये भी नहीं बनेगी, बनती 1 डिग्री वाली है। ये देखो, क्या ये वाली अमाइन है तो 1 डिग्री, क्या ये बनी होगी? आपने RX कैसा लिया होगा? आपने RX कैसा लिया होगा? और आपको बेटा ये चीज बताई थी मैंने आपको कि ब्रेड्स रूल के कारण, ब्रेड्स रूल के कारण ये भी नहीं जाता। ब्रेड्स रूल जिंदाबाद। ब्रेड्स रूल, कौन सा रूल? ब्रेड भाई साहब, ब्रेड्स रूल।
तुम्हें मैंने कहा था विच ऑफ द, ऐसा एक चीज़ भी लिखवाई थी, कौन से लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ही सबसे ज़्यादा वो होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, जिसमें तुम्हें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर दिख जाता है। दूसरा बेंजीन का जो एक्स है। तीसरा आपका ब्रेड्स, भाई साहब ये कभी भी नहीं करते, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर ये जाएगा तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा, ब्रेजेड कार्बन कैन नेवर बी sp2, रिंग टूट जाएगी, ये सब चीज़ें। तो ये था आपका बेटा गैब्रियल थेरेमाइड सिंथेसिस। फ्रॉम गैब्रियल थेरेमाइड सिंथेसिस आप अमाइन भी बना सकते हो। अमाइंस को आप यहाँ से 1 डिग्री की अमाइन बनेगी, याद रखेंगे बेटा आप। पॉइंट क्या रखेंगे बेटा, बनेगी आपकी अमाइन 1 डिग्री की। क्लियर है। थर्ड क्या है आपका, फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। किसके रिडक्शन से बना सकते हो आप, नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से भी आप बना सकते हो। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड से भी आप ये चीज बना सकते हो। कैसे, आइए समझते हैं। तो नाइट्रो कंपाउंड्स या तो बेटा आप ले लो AR या ले लो R, और इस पर जुड़ा है आपका NO2। इस पर क्या जुड़ा है आपका NO2। चाहे आप ले लो AR, चाहे आप ले लो R, ठीक है, चाहे आप ले लो AR मतलब अराइल वाला पार्ट, ठीक है, बेंजीन वाला पार्ट, चाहे आप ले लो बेसिकली नॉर्मल R अल्काइल वाला पार्ट। चाहे आप AR वाला ले लो या R वाला पार्ट ले लो, चाहे आप ले लो AR, चाहे आप ले लो R, और इस पर क्या जुड़ा हुआ है आपका NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, और बेटा इससे आपको क्या बनाना है, इससे आपको क्या बनाना है, देखिए ध्यान से, AR या फिर R, NO2 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, NH2 में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, NH2 है ना, NH2 में कन्वर्ट करना है। ऑक्सीजन की जगह H आ रहा है, रिडक्शन तो हो रही है। अब एक चीज समझते हैं बेटा, जब NO2 का रिडक्शन होता है ना, NO2 का रिडक्शन जो होता है, तो पहले NO2 किस में कन्वर्ट होता है, NO में, फिर किस में कन्वर्ट होता है बेटा वो NHOH में, और फिर वो कन्वर्ट होता है किस में, NH2 में। तो जब NO2 को आप एक बार रिड्यूस करते हो तो ये बनता है, 2 बार रिड्यूस करोगे तो NHOH, और तीसरी बार रिड्यूस करोगे तो क्या बनता है आपका NH2 वाला पार्ट। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। एक बार जब NO2 को हम रिड्यूस करते हैं तो क्या बनाता है, जब आप एक बार रिड्यूस करते हो NO2 को तो क्या बनाता है बेटा वो NO वाला पार्ट। 2 बार करते हो तो NHOH, इसको आपने 2 बार करा तो ये, इसको ही आपने 3 बार करा तो ये। क्लियर, अच्छा ये बन गया आपका। अब बट ये है कि हमने कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स लिए होंगे। तो आइए सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन सा लिया होगा आपने, आपने सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट कौन क्या ले सकते हो आप, LAH ले सकते हो। क्या ले सकते हो, LAH स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा आप B2H6 भी ले सकते हो। तीसरा आप क्या ले सकते हो, बोलो 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 बोलो, शाबाश, मेटल के साथ HCl भी ले लो। चौथा आप क्या लो, बोलो, मेटल के साथ HCl है तो ये भी ले सकते हो आप NaETOH भी ले सकते हो, जैसे आपने वहां लिया था। छठा आप और क्या ले सकते हो, LAH B2H6 H2Ni, ये तो ले ही सकते हो, H2Ni PD कुछ भी ले सकते हो इसके साथ। कहते आप कुछ भी यूज करिए, बनने वाला आपका यही है, बनेगा आपका यही वाला कंपाउंड। ठीक है, एक चीज याद रखना, जैसे कि मैंने आपको दिया NO2 नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जैसे ये आपका क्या है, AR वाला पार्ट हो गया ना, ये हो गया AR, ये होगा NO2, अराइल वाला पार्ट होगा ना फिनाइल, और यहाँ लिखा बेटा मैंने H2Ni। तो क्या बनाओगे तुम, इसका सीधा एनिलीन बनाओगे। क्या बनेगी बेटा, ये सीधा एनिलीन में कन्वर्ट होगा। ये रही आपकी एनिलीन, और ये रहा आपका नाइट्रोबेंजीन, ये रहा आपका नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है। एक सवाल सुनना, अगर मुझे बेटा RNO2 को, RNO2 को RNO2 को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, RNO2 को RNO2 को RNH3 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कितने SN लेने पड़ेंगे HCl के साथ, ये आपको बताना है। तो अगर मैं बेटा यहाँ पर 3 SN और 6 HCl लेता हूं, क्या लेता हूं, 3 SN और 6 HCl, 3 SN और 6 HCl, तो यहां से कितनी बार H2 आएंगे बेटा, 1 SN और साथ में 2 HCl जब आप लेते हो तो आपको 1 मोल H2 मिलती है।
मतलब एक बार रिडक्शन, एक बार रिडक्शन। एक बार रिडक्शन। तो अगर बेटा मैं 6 SN और 3 SN और 6, तो कितनी बार, 3 बार रिडक्शन, 3 बार रिडक्शन। ठीक है, तो जब 3 बार रिडक्शन होगा तो ये RNH2, पहली बार रिडक्शन में क्या बनेगा, NO, दूसरी में ये, तीसरी में ये, तो क्या बन जाएगा आपका RNH2, ये बन जाएगा, 1 डिग्री की अमाइन बन जाएगी। अब इसके ऊपर बेटा मान लो मैं एक बार फिर HCl ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, फिर HCl ले लिया मैंने, तो HCl क्या करेगा, H+ है, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर वापस अटैक करेगा इस पर, क्या बनेगा जी, RNH3 पर पॉजिटिव Cl-। तो आपको RNH3+ Cl- बनाने के लिए कितने SN और कितने HCl, तो क्या याद रखेंगे हम, क्लियर है। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे अमाइड से MOP, और आपका गैब्रियल थैलामाइड तो हो गया आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो यहाँ तक आप बिल्कुल पढ़ाई करिए, इसके नोट्स बनाइए प्रॉपर ढंग से। मैं आपसे मिलता हूँ बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर।